हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की गोद में बसे एक बहुत ही पवित्र स्थान की, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज है, वो इसके इतिहास, इसकी पौराणिक कथाओं और हाल के सालों में जो कुछ हुआ उस पे रोशनी डालते हैं। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम समझें कि केदारनाथ आखिर इतना खास क्यों है। सही, मतलब कैसे इसमें आस्था, इतिहास, प्रकृति सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है, ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है ये। ऊंचाई भी काफी है, करीब 11,700 फीट। जी, और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ये है। ज्योतिर्लिंग मतलब शिव का प्रकाश रूप। हाँ, और इसकी शुरुआत की कहानी वो नर नारायण ऋषि वाली। हाँ, कहते हैं कि 2 भाई ऋषि नर और नारायण, उन्होंने हजारों साल यहाँ तपस्या की थी शिव जी की। हजारों साल? हाँ, ऐसी मान्यता है। और उनकी तपस्या से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि वो हमेशा ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं वास करेंगे। तो केदारनाथ धाम ऐसे बना। अच्छा, मतलब गहरी भक्ति का नतीजा। बिल्कुल। फिर एक और कहानी जुड़ती है महाभारत से, पांडवों की। हाँ, कि युद्ध के बाद पाप से मुक्ति के लिए वो शिवजी को ढूंढ रहे थे, पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। माना जाता है कि हाँ, वो रुष्ट थे, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने बैल मतलब नंदी का रूप ले लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए। जी, लेकिन पांडवों ने, खासकर भीम ने, उन्हें पहचान लिया। और फिर वो हुआ कि भीम ने पकड़ने की कोशिश की और शिव जमीन में समाने लगे। हाँ, और भीम ने उनकी पीठ का हिस्सा मतलब कुबड़ पकड़ लिया, और वही कुबड़ आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अच्छा जी, और दिलचस्प बात यह है कि शिव के शरीर के बाकी हिस्से जैसे हाथ, मुंह, बाल, नाभि, वो अलग अलग 4 और जगहों पर प्रकट हुए। ओह, तो वो पंचकेदार कहलाते हैं। बिल्कुल। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ, ये 5 मिलकर पंचकेदार बनते हैं। ये एक तरह से पूरे इलाके में शिव की पूजा का विस्तार दिखाता है। ये तो हुई पौराणिक बातें। अब थोड़ा इतिहास में आते हैं। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य, उनका क्या योगदान था? आदि शंकराचार्य का रोल बहुत बड़ा था। उन्होंने उस समय हिंदू धर्म को, या कहें सनातन परंपरा को, फिर से संगठित किया। 4 धाम की स्थापना भी उन्होंने की थी ना? हाँ, देश के चारों कोनों में 4 मठ या धाम स्थापित किए, और उत्तर का धाम उन्होंने केदारनाथ को माना, इसकी महिमा को फिर से स्थापित किया। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने आखिरी दिन यहीं गुजारे थे। जी, माना जाता है कि सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने केदारनाथ में समाधि ली थी। मंदिर के पीछे आज भी उनकी समाधि है। तो ये जगह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन इसने प्रकृति का कहर भी झेला है। 2013 की वो भयानक बाढ़। हाँ, वो तो भुलाई नहीं भूलती। 16 जून 2013, बादल फटा था शायद। हाँ, भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने से चौराबाड़ी ताल टूट गया था। फिर मंदाकिनी नदी में जो बाढ़ आई, भयानक तबाही हुई, हजारों लोग मारे गए। लेकिन मंदिर बच गया। ये किसी चमत्कार जैसा था। बहुत लोग इसे चमत्कार ही मानते हैं। इतनी तबाही के बीच मुख्य मंदिर का खड़ा रहना कमाल ही था। और वो एक बड़ी सी चट्टान की बात भी होती है, भीमशिला। हाँ, एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से बहकर आया और मंदिर के ठीक पीछे ऐसे अड़ गया कि उसने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया, जिससे मंदिर पर सीधा असर नहीं हुआ। सही। लोग इसे दैवीय रक्षा मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, पर आस्था के लिए तो वो भीमशिला ही है। उस तबाही के बाद तो बहुत काम हुआ है वहाँ, रिकंस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल, सरकार ने और बहुत सी संस्थाओं ने, भक्तों ने मिलकर काफी काम किया। नए रास्ते बने, सुविधाएं बढ़ाई गईं, सुरक्षा के इंतजाम हुए। आसान नहीं रहा होगा इतनी ऊंचाई पर ये सब करना। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज था। ये सिर्फ इमारतों का पुनर्निर्माण नहीं था, एक तरह से आस्था का पुनर्निर्माण था। और आज भी इतनी मुश्किल चढ़ाई, 18 किलोमीटर पैदल चलकर लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। ये अटूट विश्वास। हाँ, यही तो खासियत है केदारनाथ की। सुविधाएं बड़ी हैं, पर वो जो खिंचाव है, वो आस्था है कि ये शिव का घर है, वो कम नहीं हुई। ये यात्रा लोगों के लिए सिर्फ तीर्थ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो अगर हम देखें, केदारनाथ की कहानी में सब कुछ है। पौराणिक कथाएं हैं, पांडुर की खोज है, शंकराचार्य जैसा इतिहास है, 2013 जैसी आपदा का दर्द है, और फिर से खड़े होने का जज्बा भी। सही कहा। ये आस्था, इतिहास और प्रकृति के बीच इंसान के संघर्ष और जुड़ाव की कहानी है। और आखिर में सोचने वाली बात है कि आज के इस दौर में भी
इतनी कठिन, इतनी खतरनाक जगह पर बना ये मंदिर लाखों लोगों को क्यों खींचता है? हाँ, ये सवाल जरूर मन में आता है। क्या ये सिर्फ परंपरा है या इंसान की कोई गहरी आध्यात्मिक प्यास है जो उसे ऐसी जगहों पर खींच लाती है जहां उसे लगता है कि वो ईश्वर के ज्यादा करीब है? इस पर सोचना चाहिए।